नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर जुड़ी है कंगना रनौत से। मोहाली एयरपोर्ट पर कंगना रनौत पहुंच गई हैं। मोहाली से मुंबई के लिए कंगना निकलेंगी। आज दोपहर मुंबई पहुंचेंगी कंगना रनौत। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, मोहाली एयरपोर्ट पर कंगना पहुंच चुकी हैं और मोहाली से मुंबई के लिए वो रवाना होंगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त कंगना मोहाली एयरपोर्ट पर पहुंची है और सुरक्षा घेरे में है। वो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और मोहाली एयरपोर्ट से हमारे सहयोगी विशाल अंग्रीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त वहां पर किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? पूजा, जो कंगना रनावत थी वो क्योंकि जो अराइवल से आना था, लेकिन उनको दूसरे तरफ से एंटर करवा दिया गया क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई थी। और हिमाचल पुलिस के जो जवान थे वो भी तैनात थे, CISF के जवान भी तैनात थे। और मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा कि अराइवल वाला ये गेट है जहाँ से कंगना रनावत को एंटर करवाया गया, जबकि जो डिपार्चर पहली मंजिल पे था। पहली मंजिल पे क्योंकि मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था और किसी भी तरह से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, तो तुरंत एंड मौके पर ही जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज है उन्होंने ये फैसला किया कि उनको अराइवल के थ्रू ही एंटर करवाया जाए। और सामने मैं दिखाना चाहूंगा कि इस समय भी जो कंगना का सुरक्षा दस्ता है सामने आपको दिखाई दे रहा है कि उनकी मर्सिडीज कार है। इसी तरह जो हिमाचल पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ियां हैं वो भी अभी खड़ी हुई हैं। लेकिन जो कंगना अपना सामान लेके आई है, कंगना के सामान में 4 बड़े बड़े अटैची केस थे और 2 छोटे बैग थे और इसी तरह काफी सामान दिखाई दे रहा था। और ऐसा लग रहा था कि कंगना काफी दिनों के लिए रहने के लिए मुंबई जा रही है। जिस तरह से शिवसेना ने भी उनको लगातार ही कहा भी गया है कि वो यहाँ पे आए, और जिस तरह से उन्होंने अपनी तैयारी की हुई है, ऐसा लग रहा है कि कई दिनों का सामान लेके कंगना अपने घर जा रही है और वहां पर ही आज शिवसेना को भी जवाब देंगी। जी, तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं किस तरह सुरक्षा का घेरा और उसके बीच कंगना एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होती है। विशाल, हमें बता रहे थे कि उनको अराइवल तस्वीरें पहले दिखाते हैं हम अपने दर्शकों को। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये एयरपोर्ट से, जहां पर कंगना मुंबई के लिए रवाना होने वाली है। एयरपोर्ट के अंदर वो दाखिल हो चुकी है और सुरक्षा का एक घेरा और उसके अंदर कंगना अपने प्रोसेस को वो पूरा कर रही हैं एयरपोर्ट के अंदर। और काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं वो। जिस तरह से विवाद चल रहा है, मुंबई आज वो पहुंचेंगी दोपहर 2:30 बजे के आसपास। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज 24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। चंडीगढ़ कंगना पहुंच चुकी हैं और मुंबई के लिए उनकी रवानगी है अब से कुछ ही देर में। और उसके बाद जब वो मुंबई पहुंचेंगी तो वहां किस तरह का नजारा होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो कंगना की तस्वीरें हैं, बेहद ही कॉन्फिडेंट वो नजर आ रही हैं। सुरक्षा के घेरे में है, पूरा प्रोटेक्शन उन्हें प्रोवाइड किया गया है। और जैसा कि हमारे सहयोगी विशाल बता रहे थे कि वो कई सारे सूटकेस लेकर गई हैं, यानी कई दिनों का प्लान है उनका मुंबई में रहने का। और जो विवाद चल रहा है, इस बीच कंगना ने जिस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। वापस लौटूंगी मैं विशाल आपके पास। जब कंगना वहां से निकल रही थी, अब वो अंदर दाखिल हो चुकी हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज आपने देखा, हम तस्वीरों के जरिए भी देख पा रहे हैं, एकदम कॉन्फिडेंट है। जिस तरह से मुंबई में विवाद छिड़ा हुआ है, चाहे वो BMC की तरफ से उनको नोटिस हो, लेकिन कंगना बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। वो बिल्कुल इस लड़ाई को आगे लड़ने के मूड में है। पूजा, कंगना काफी कॉन्फिडेंट दिखाई भी दे रही थी और यही काम था कि मंडी में वो अपने पैतृक घर गई, जहां पर उन्होंने अपनी कुल देवी के समक्ष माथा भी टेका और उनका आशीर्वाद भी लिया। और यही कारण है कि उनकी बहन भी उनके साथ में है और लगातार ही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी काफी ज्यादा स्वस्थ भी लग रही थी और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनके इर्द गिर्द सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद थे, CISF के जवान थे, हिमाचल के जवान थे और ऐसा लग रहा था कि पूरी पावर के साथ ही वो जा रही हैं। जी विशाल, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कितने बजे की फ्लाइट है कंगना की मुंबई के लिए? विशाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको न्यूज 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर की ये तस्वीरें हैं, सुरक्षा का घेरा है और उसके अंदर कंगना मौजूद है। कंगना मुंबई आज पहुंचेंगी और उन्होंने लगातार कहा है कि वो हर जंग के लिए तैयार हैं, न वो डरेंगी न वो झुकेंगी और अब अपनी कर्मभूमि के लिए कंगना निकल चुकी है। कुछ ही देर में, अब से कुछ ही देर बाद मुंबई के लिए उनकी फ्लाइट है। तो एक तरफ रिया चक्रवर्ती जेल के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और दूसरी तरफ अब कंगना पहुंचने वाली हैं मुंबई अब से कुछ ही देर में। और बढ़ते आगे, मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत और बीएमसी के बीच विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर पर दोबारा नोटिस चिपकाया है। बताया जा रहा है कि कंगना के वकील की ओर से बीएमसी के पहले नोटिस का जो जवाब दिया गया है उससे बीएमसी संतुष्ट नहीं है। लिहाजा बीएमसी ने एक और नोटिस चस्पा कर दिया है जिसमें लिखा है कि आपने अपने ऑफिस में अवैध निर्माण किया है जिसकी कोई परमिशन नहीं है। बीएमसी के मुताबिक कंगना के ही खर्चे पर उनके ऑफिस को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि नियम तोड़ने पर जेल भी हो सकती है और इसके अलावा 5,000 से लेकर 25,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। बीएमसी की जो टीम है तोड़क कार्रवाई की यहाँ पर पहुंच चुकी है। साफ तौर पर देख सकते हैं ये तोड़क कार्रवाई की टीम है जो यहाँ पर पहुंची है, जहाँ पर ये फावड़ा हथौड़ा सभी लेकर पहुंचे हुए हैं। ये बीएमसी की टीम जो है अब तोड़क कार्रवाई करेगी अंदर कंगना रनावत के ऑफिस के अंदर। ये बड़ी टीम है जहाँ पर ये सभी तोड़क कार्रवाई की टीम है जो अंदर पहुंची हुई है और कुछ ही समय के बाद तोड़क कार्रवाई की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ पर ये तोड़क कार्रवाई जो होगी इसका जो पैसा होगा, जो खर्च होगा वो बीएमसी को कंगना रनावत ही देंगी। ये भी नोटिस में साफ कर दिया गया है। और गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से कंगना ने अपने ऑफिस के अंदर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ये तोड़क कार्रवाई अब की जाएगी जिसको लेकर यहाँ पर बीएमसी पहुंच चुकी है। कुछ ही समय पहले नोटिस छिपाया जाता है और उसके बाद यहाँ पर तोड़क कार्रवाई भी महज कुछ मिनटों में पहुंच जाती है। कैमरामैन दिलीप और के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और हमारे सहयोगी संकेत पाठक मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संकेत, जो विवाद है कंगना और बीएमसी के बीच का वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी बार आज नोटिस चस्पा किया गया है। आपसे ज्यादा जानकारी चाहेंगे और डिटेल्स चाहेंगे इस खबर पर। आज देखिए, आपको बताऊं कि कंगना रनावत और शिवसेना के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है और इसी के बीच हमने देखा था कि बीएमसी के अधिकारी कल कंगना के यहां पहुंचे थे और उन्हें एक स्टॉप वर्क नोटिस दिया गया था। नोटिस उनके बांद्रा स्थित जो दफ्तर है वहां पर चिपकाया गया था और जो काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा था उसको रोकने की बात बीएमसी ने कही थी और 24 घंटे की मोहलत कंगना को दी गई थी कि वो इस बारे में जानकारी दे कि उन्होंने किस तरीके का अवैध निर्माण किया है। उसके कागजात जमा करने के लिए कहे गए थे, जिसके बाद कंगना के वकील ने एक रिप्लाई फाइल किया था बीएमसी को, लेकिन बीएमसी ने जवाब दिया है कि वो इस रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है और यही वजह है कि अब तोड़क कार्रवाई करने की तैयारी बीएमसी कर रही है। आपको बताऊं कि आज भी बीएमसी ने उनके दफ्तर पर एक नोटिस चिपकाया है और कहा है कि जिस तरीके से अवैध निर्माण किया गया है उसको तोड़ने का काम किया जाएगा। यानी कि बीएमसी पूरी तैयारी में है और हो सकता है कि कुछ समय बाद जो अवैध निर्माण किया गया है उसको तोड़ने का काम भी शुरू होगा। आपको बताऊं कि कंगना आज मुंबई पहुंचने वाली हैं और शिवसेना ने भी लगातार चेतावनी दी है। साथ ही साथ कंगना का भी कहना है कि अगर वो मुंबई आ रही हैं तो उन्हें कोई रोक सकता है तो रोक ले। ऐसे में एक तरफ जहां बीएमसी अपनी कार्रवाई कर रही तो दूसरी तरफ जो नेताओं की जुबानी जंग है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि जब कंगना मुंबई पहुंचती हैं तब क्या कुछ घटनाक्रम होता है, लेकिन फिलहाल बीएमसी इस समय एक्शन में है और जल्द ही उनके दफ्तर पर तोड़क कार्रवाई की जाएगी। जी, यानी संकेत, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने तस्वीरें दिखाई, चंडीगढ़ कंगना पहुंच चुकी है, अभी भी हम दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की तस्वीरें। और क्या मुंबई पहुंचने से पहले ही, कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही बीएमसी की ये जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी, उनका ऑफिस तोड़ दिया जाएगा, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कल जो नोटिस दिया गया था बीएमसी की तरफ से कंगना के दफ्तर पर, उसमें 10 बजे का वक्त बताया गया था और 24 घंटे की मोहलत दी गई थी। यानी कि 10 बजे के बाद वो 24 घंटे की मोहलत खत्म हो चुकी है। ऐसे में बीएमसी कभी भी कार्रवाई कर सकती है। बीएमसी के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ बीएमसी किसी भी तरीके की देरी नहीं करना चाहती है। साफ शब्दों में बीएमसी ने जो नोटिस दिया है उसमें लिखा हुआ है कि आपने अवैध निर्माण किया है और वो
उस निर्माण से का जो जवाब दिया गया था कि उन्होंने अवैध निर्माण नहीं किया है, उससे बीएमसी संतुष्ट नहीं है और हो सकता है कि कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनके दफ्तर पर तोड़क कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमने कल भी दिखाया था कि कंगना का जो ग्राउंड फ्लोर है का दफ्तर है, वहां पर किचन की जगह पर स्टोर रूम बनाया गया था, टॉयलेट की जगह पर कुछ और निर्माण किया गया था। इस तरीके की कई खामियां बीएमसी ने पाई थी और अब हो सकता है कि कंगना के पहुंचने के पहले ही बीएमसी कोई बड़ी कार्रवाई करे। जी संकेत, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो पहला नोटिस बीएमसी की तरफ से दिया गया था उसमें क्या था, उसके बाद कंगना के वकील की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया उसमें क्या था, और आज दूसरी बार जब बीएमसी ने नोटिस दिया है उसमें क्या है, अगर आप इसको डिटेल में जरा हमारे दर्शकों को समझा सके। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले बीएमसी की जो एक टीम है वो कंगना के दफ्तर पहुंची थी, जो कि बांद्रा में स्थित है। 2 मंजिला वो दफ्तर है, वहां पर जाकर मुआयना किया गया था और उसके बाद बीएमसी ने ये पाया था कि कहीं ना कहीं वहां पर अवैध निर्माण किया गया है, खासतौर से ग्राउंड फ्लोर पर अवैध निर्माण की बातें सामने आई थी, जिसके बाद बीएमसी ने एक नोटिस चिपकाया था और कंगना से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया था और ये कहा गया था कि जो भी निर्माण किया गया है उसके दस्तावेज बीएमसी में जमा कराएं और अगर बीएमसी संतुष्ट नहीं होगी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद कंगना के जो वकील हैं उन्होंने एक रिप्लाई फाइल किया था और उसमें कहा गया था कि किसी भी तरीके का अवैध निर्माण नहीं किया गया है, जबकि बीएमसी जो कार्रवाई कर रही है वो गैरकानूनी कार्रवाई है। इसके बाद बीएमसी ने जो रिप्लाई किया है और बीएमसी ने जो नोटिस आज कंगना के दफ्तर पर चिपकाया है उसमें साफ कहा गया है कि आपके जवाबों से बीएमसी संतुष्ट नहीं है, ऐसे में जो तोड़क कार्रवाई है, जो अवैध निर्माण किया गया है उसको तोड़ने की कार्रवाई बीएमसी की तरफ से शुरू की जाएगी। साथ ही साथ अगर इसमें अवरोध पैदा होता है या किसी भी तरीके के जो साक्ष्य अगर नहीं दिए जाते हैं तो हो सकता है कि कंगना के खिलाफ मुकदमा भी बीएमसी कर सकती है। साथ ही साथ 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये पूरा मामला फिलहाल सामने आया है। अब देखना होगा कि कंगना जब मुंबई पहुंचती है क्या उसके पहले ही ये कार्रवाई शुरू हो जाती है या कंगना के पहुंचने का इंतजार बीएमसी के कर्मचारी और अधिकारी करते हैं। फिलहाल ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।